दूदू से कांग्रेस के विधायक बाबूलाल नागर कोर्ट द्वारा बलात्कार के मामले से बरी किए जाने के बाद शनिवार को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे। उन्होंने खादिम एसएफ हसन चिश्ती की सदारत में ख्वाजा साहब की मजार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अपनी रिहाई के लिए शुक्राना अदा किया। दरगाह जियारत के बाद बाबूलाल नागर ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जेल में रहते हुए उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि ख्वाजा जी के करम से जिस दिन भी इस मामले से बरी होंगे उसके बाद शुक्राना अदा करने जरूर आएंगे। बाबूलाल नागर ने बताया कि उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, यही वजह है कि उनको न्याय मिला। वहीं पीड़िता के आरोपों पर बोलते हुए नागर ने कहा कि पीड़िता और उसका परिवार तो आदतन इसी तरह के आरोप लोगों पर लगाने में माहिर है। जब कोर्ट में बयान देने की बारी आती है तो पीड़िता और उसके परिवार वाले मुकर जाते हैं। आज तो मैं ख्वाजा साहब के यहाँ माथा टेकने और चादर चढ़ाने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैंने इस परेशानी के समय मेरे मन ही मन में मैंने ये संकल्प किया था कि जब भी मुझे इस परेशानी से संकट से निजात मिलेगा, बाबा के यहाँ अपना माथा टेकूँगा, बाबा का आभार व्यक्त करूँगा और बाबा से आग्रह करूँगा कि मुझे इस तरह के जो विपदाएँ हैं, जो जानबूझकर षड्यंत्र के तहत कॉन्फ्रेंस जो किया जाता है, इन सब से बाबा मेरी रक्षा करें, मेरी मदद करें। मैं तो यही चाहता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि भविष्य में किसी और को इस परेशानी को नहीं झेलना पड़े, क्योंकि वो बार बार उनको हैबिचुअल रही है इस बात के लिए कि अपना नाम बदलकर, अपना पता बदलकर प्रकरण दर्ज करवाना, इसके बाद न्यायालय में बयान देके उस प्रकरण को तायद करना और फिर जब गवाह के रूप में न्यायालय में बयान देने आए तो फिर हॉस्टाइल हो जाना। तो ये आदतन उनका ही रहा है। वहीं कांग्रेस में सक्रिय राजनीति पर बोलते हुए नागर ने बताया कि वो सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं और आगे भी इसी तरह से वो कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। निलंबित कोई पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन मैंने स्वागत किया निलंबित करने का भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ के बराबर है और मेरी माँ पर कोई मेरे नाम से मेरे आरोप लगा, उस पर अंगली उठ जाए तो उससे मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैंने कहा मैं तो जीवन भर राजनीति में बना रहूँगा, कांग्रेस में बना रहूँगा, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करूँगा, पूरी दमखम से पूरी मेहनत करूँगा। कांग्रेस पार्टी के लोग मुझे जो काम देंगे वो काम करूँगा। चुनाव लड़वाना चाहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा। सोशल मीडिया पर कोर्ट से बरी होने के बाद बाबूलाल नागर के एक डांस के वायरल हुए वीडियो पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो वीडियो उनका नहीं है और ना ही कोर्ट से बरी होने के बाद उन्होंने कहीं भी ऐसा कोई डांस किया। जिस तरह से झूठा प्रकरण मेरे खिलाफ दर्ज करवाया है, उन्हीं असामाजिक तत्वों की ये एक साजिश है मेरी छवि खराब करने की। लेकिन मैं राजस्थान की जनता से, आपसे और मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा, मैंने ऐसा कोई मेरा आचरण नहीं, मेरी नैतिकता नहीं रही। मैं सेवा दल का कार्यकर्ता हूँ। पहले भी मैंने कहा मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया और इससे भी इस जो डांस वाला मामला है ये मेरा नहीं है और मैं इसका खंडन भी कर चुका हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के बाद नागर धार्मिक नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर देश में खुशहाली की मनोकामना मांगी। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुदामा शर्मा ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पत्र लिखकर शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी को तत्काल जांच होने तक पदमुक्त करने और इस्तीफा लेने की अपील की है। सुदामा शर्मा ने बताया कि कोटपुतली जयपुर में शिक्षा कर्मी दिनेश शर्मा द्वारा अत्यंत विषम परिस्थितियों में आत्महत्या करने और मृत्यु से पूर्व लिखित सुसाइड नोट में देवनानी पर आरोप लगाने के बावजूद राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, ना ही इस प्रकरण में कोई गिरफ्तारी की गई। पूर्व में ब्राह्मण समाज ने प्रधानमंत्री को इस प्रकरण में विस्तृत जानकारी दी थी। इसके बाद पीएमओ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजस्थान को निष्पक्ष जाँच के लिए आदेश दिए गए, लेकिन राजस्थान सरकार में मंत्री देवनानी ने अपने पद का दबाव बनाकर जाँच को प्रभावित करना शुरू कर दिया। सुदामा शर्मा की मांग है कि प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए मामले में संलग्न आरोपियों को गिरफ्तारी कराएं, ताकि पीड़ित परिवार, जिसमें मृतक की पत्नी और 2 पुत्रियां हैं, को न्याय मिल सके। हमने माननीय प्रधानमंत्री को दिनेश शर्मा हत्याकांड के अंदर, जो कि पावटा के अंदर आत्मदाह किया था, उसको लेकर के प्रधानमंत्री को शिकायत की और उस शिकायत का नतीजा ये हुआ, प्रधानमंत्री ने सीबीआई को ट्रांसफ़र किया और स्पेशल सेक्रेटरी के लिए कहा उन्होंने। तो माननीय मंत्री महोदय ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उस जांच को
दूसरे ढंग से एसओजी में तब्दील करवाया। हमारा ये मानना है भले ही एसओजी जांच करे, लेकिन तब तक तत्काल लिए शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो। और इसी के लिए हमने इसी क्रम में मुख्यमंत्री को भी एक लेटर लिखा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने निष्पक्ष जांच के लिए लिखा है, तो मुख्यमंत्री इसको निष्पक्ष जांच कराए और अपने मंत्री को है जो त्यागपत्र दिलवाए।